अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान स्टाफ नर्स सीमा कुजूर के पति देवनारायण राम की 30 जून को मौत हो गई थी, लेकिन मौत के 42 दिन बाद उनके मोबाइल पर आयुष्मान योजना की तरफ से शुभकामना संदेश पहुंचा। मैसेज में उन्हें स्वस्थ होकर घर जाने की बात कही गई। परिवार इस संदेश से आहत है और मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इलाज के लिए 26/6/2026 को उनको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले गई थी। वहाँ इलाज के दौरान 30/6/2026 को उनकी मृत्यु हो गई है और हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया है। इसके बावजूद ठीक 42 दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है आयुष्मान साथी की ओर से। व्हाट्सएप में मैसेज आता है 2:38 में। उसमें ये लिखा था, प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी हो रही है कि आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक मृत व्यक्ति के लिए इस तरह का संदेश आना। उनके पास और अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, ये तो बड़ी लापरवाही है, इतना गंभीर विषय और उसका एक तरीके से मजाक उड़ा दिया गया। क्या ये लाभार्थी थे आयुष्मान योजना के? इलाज आयुष्मान योजना के तहत ही हुआ था कि ऐसा मैसेज आया? बिल्कुल अंजलि, इसी तरीके से उनका इलाज चला था। आयुष्मान योजना से ही अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। 26 जून को भर्ती हुए थे और 30 जून को उनका निधन हो गया था अस्पताल में ही, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वो आरक्षक थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 6 अगस्त को एक मैसेज आता है कि आपको आज 42 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है अस्पताल से, यानी छुट्टी दी जा रही है और उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं और घर पहुंचकर स्वस्थ रहेंगे और उसका लाभ लेंगे। तो इस तरीके से 42 दिन बाद मैसेज आया। एक तो कहीं ना कहीं आहत करने वाला मैसेज था। दूसरी तरफ सवाल इस बात का है कि आखिर मरे हुए व्यक्ति को उन्होंने 42 दिन तक हॉस्पिटल में कैसे भर्ती रखा, क्योंकि उनको 6 अगस्त को डिस्चार्ज करना बता रहे हैं। तो आयुष्मान में कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों में घोटाले होते थे। अब ये पता चल रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जो गवर्नमेंट के अस्पताल है, वहाँ भी डॉक्टर गड़बड़ी कर रहे हैं और जो मृत लोग हो जा रहे हैं उनको भी लंबे समय तक अस्पताल में जिंदा बताकर उनका इलाज किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में जो सीमा कुजूर है, उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत करने की भी बात कही है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जानी चाहिए कि आयुष्मान योजना में घोटाला हुआ है, उस पर जांच हो। इसके अलावा अगर इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं जिनके परिवार के लोग इस दुनिया में नहीं है और उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप स्वस्थ हैं, घर में स्वस्थ रहकर लाभ लीजिए, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हम तो एक दर्द से पहले से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे। घटना बताती है कि कैसे छोटे छोटे स्तर पर भी घोटाला किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।